नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस समय शनिदेव और राहु केतु ने दे दिया बड़ा आदेश। यह 3 दर्दनाक हादसे आपके साथ अवश्य होंगे। यह 3 घटना इस समय आपके जीवन काल में होने वाले हैं। दोस्तों, इस समय सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस समय दोस्तों अगले 1 सप्ताह में आपकी किस्मत सोने से भी ज़्यादा तेज चमकने वाली है। यह घटना जो आपको राजा बना देगी। सच्चाई जानकर अब आपके कानों का भी पर्दा फट जाएगा, क्योंकि पूरे 3 जगहों से आपको भारी धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं लगता है, इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो को पूरा आखिरी तक देखेगा उसे 3 जगह से भारी धन लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, लेकिन आपको सावधान रहने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा आपको इस समय मिलने वाला है। दोस्तों, एक व्यक्ति आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाला कार्य करेगा, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कार्य करेगा। दोस्तों, ऐसे लोगों पर आपको थोड़ा संभल कर भरोसा करना होगा। दोस्तों, एक व्यक्ति, इसलिए बिल्कुल ध्यान से हर बात को सुनिएगा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। आपकी ज़िंदगी में अब जो भी होगा वह बहुत ही शानदार होगा, लेकिन आपकी कुछ गलतियाँ दोस्तों आपकी ज़िंदगी को खराब भी कर सकती है। इसलिए हमारी हर बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सावधानी भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि अगले 1 सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या करें और क्या ना करें, जिससे आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो और आपकी किस्मत हीरे से भी ज़्यादा तेज चमके। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी जानकारी कैसे लाऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दीजिए। जो भी हर हर महादेव लिखेगा अगले 1 सप्ताह में उसे 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी जाइए और लिख दीजिए हर हर महादेव, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव देवों के देव महादेव तीनों लोकों का मालिक है। अगर इसका गुणगान करते हैं आप तो आपके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं और जीवन में हमेशा आपको सुखी जीवन बना रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से रोशनी नहीं होती, दिए का वजूद कम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मदद उसी की करो जिसकी करनी चाहिए, जो उसकी कद्र करें। आप अगर किसी व्यक्ति की मदद करे जा रहे हैं और उसको आपकी मदद की ज़रूरत ही नहीं है, तो दोस्तों फिर आपकी कोई मतलब नहीं रह जाएगी, कोई वैल्यू आपकी नहीं रह जाएगी। दोस्तों, यह कलयुग चल रहा है और कलयुग के समय में हर व्यक्ति अपने आप में चालाक है। किसी को शरीफ समझना आपकी अच्छाई नहीं, मूर्खता होगी। इसलिए किसी को भी शरीफ मत समझिए। हर एक व्यक्ति चालाकी है और चालाक करता है। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए हर व्यक्ति चालाकी करते रहता है, लेकिन अगर आप उसे शरीफ समझ रहे हैं तो यह आपकी मूर्खता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इन बातों का कि दोस्तों यदि कोई हमारे मुंह की रोटी छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर उसे निकाल लेना हमारा परम कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपका हक छीन रहा है तो दोस्तों चाहे धरती आसमान एक कर दो, लेकिन दोस्तों आपको अपना हक वापस आपको लेना ही पड़ेगा। अब आपका राशिफल जान लेते हैं गुरु जी के एक छोटे से बड़े ही चमत्कारिक एवं सिद्ध उपाय से। तो दोस्तों, अगर आपको मेहनत का उचित फल प्राप्त न हो रहा हो, किस्मत और मेहनत में टकराव हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपका मंगल ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो रही है, तो इसके लिए क्या करना है कि मंगलवार के दिन गुड़ का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुड़ का सीधा संबंध हनुमान जी से होता है और मंगल ग्रह से होता है। इसलिए कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है तो आपकी किस्मत का भी और मेहनत का भी पूरा साथ मिलता है। गुरु जी का यह उपाय एक बार अवश्य आजमा लीजिएगा।
तो दोस्तों चलिए मित्रों बात करते हैं अगले एक सप्ताह के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। और दोस्तों इस समय आपका चढ़ा हुआ पारा, आपका गुस्सा आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए अपने गुस्से को थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि बेकार का गुस्सा आपके लिए बहुत हानिकारक होता है। और आप यह भली भांति जानते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार आपने गुस्से में आकर कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका खामियाजा आपको अभी तक भुगतना पड़ रहा है। आपका धन आपको काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची से खुद को रोकते हैं, और यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। मित्रों बता दें कि दिन के दूसरे हिस्से में आप आराम करना और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा करना आपके लिए मित्रों संभव नहीं है, क्योंकि देखेंगे कि जब जब आपने अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का सोचा है, तब तक कोई ना अचानक ही कोई ऐसा काम आपके सामने आया है जिसकी वजह से आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, और उसी भाग दौड़ के चक्कर में आप अपने परिवार के लोगों को ही भूल जाते हैं। मित्रों मन में ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दें। हो सकता है कि आपके हाथ कोई ऐसी योजना लगे जिससे बहुत लाभ हो, साथ ही मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, और व्यक्ति आपसे कुछ अच्छे खासे व्यक्ति आपसे जुड़ाव रखने का प्रयास करेगी। बता दें कि पहली नज़र में ही कोई आपको इस समय पसंद कर ले, यह समय चल रहा है। यदि आप अभी अविवाहित जातक हैं तो आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि कोई रिश्ता आएगा और पहली नज़र में ही आपको पसंद कर लेगा। यह दूसरे देश में इस समय व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय चल रहा है। मित्रों कई बार दूसरे देशों से व्यापार बनाने की योजना बना रहे थे तो वह असफल हो रही थी। यह समय बहुत उत्तम है। मित्रों आपको बता दें कि कई बार मोबाइल चलाते चलाते आपका समय को आपको पता ही नहीं चलता, और फिर जब अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं तो आपको बहुत पछतावा होता है। अब समय का सदुपयोग करें। मित्रों बेकार का टाइम पास करने से और बेकार की बातों में ध्यान लगाने से अगर कुछ हासिल होता है तो अवश्य लगाएं। यह समय उम्मीद से घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम चरम का अनुभव करेंगे। यह समय बहुत उन्माद रहेगा। मित्रों लाल रंग के वस्त्र अधिक धारण करने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर तरोताज़ा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आराम करेंगे तरोताज़ा उतना ही आपको महसूस होगी। समय समय पर आराम करना भी अति आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती एवं ईमानदार हैं। आप कार्य बिल्कुल मशीन की तरह करते हैं। यह जो आपको बिल्कुल स्पष्टवादी कार्य करने की रवैया है, यही रवैया लोगों को आपसे अलग बनाता है। इस समय आप कोई ज़मीन बेचना चाह रहे हैं तो ज़मीन अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें मित्रों, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लाभ बढ़ने की और संभावना है। मित्रों लालच नहीं है, आपकी ज़मीन है, आपको पैसा मिलेगा। यह बात आपके परिवार वाले आपके ऊपर गर्व करने की वजह पैदा कर सकती है और उन्हें प्रेरित करेगी। मित्रों वक्त पर आपकी मदद किसी का जिंदगी बचा सकती है, यानी कि ऐसे वक्त पर आप किसी की मदद करेंगे जो जिंदगी और मौत दोनों के बीच जूझ रहा है, तो ऐसे लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्यार के मामले में सामाजिक बंधन तोड़ने से बचें, क्योंकि संबंध जो होता है दोस्तों, संबंध का निर्माण बार बार नहीं होता है, जीवन में सिर्फ एक बार होता है, और आप निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके करियर में मददगार साबित होंगे। कई ऐसी सारी चीज़ है जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ जीवन में बार बार नहीं आती है, परिस्थितियाँ भी बार बार नहीं बनती हैं। हर एक चीज़ पर जितना ज़्यादा ध्यान लगाकर गौर से देखेंगे तो उनमें आपको मित्रों सिर्फ सकारात्मकता ही देखने को मिलेगी। आपका और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी इस समय नोक-झोंक कर सकता है, जिसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है। उसमें आपको ध्यान रखना होगा और किसी जानवर को बिना कारण को कष्ट ना दें और ना ही किसी जीव की हत्या करें। मित्रों बता दें, जीवन में आपको शाकाहार को अपनाने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। इसलिए यह जो आप नॉनवेज खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, यह सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही इनका बेहद बुरा असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए आपको बता दें कि बेकार का खाना खाने से आपको परहेज करना चाहिए।
आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके जीवन में आपको सकारात्मकता देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य में काफ़ी आपको किस्मत साथ देगा, लेकिन साथ ही साथ में कुछ और गलतियां करने से आपको रोकूंगा। वह गलतियां आपको नहीं करना है। कुछ सावधानियां बताऊंगा, वह सावधानियां भी बरतना है। दोस्तों, इस समय आपके लंबे समय से आपके जीवन काल में शनि की 6.5 चली आ रही थी, वह इस समय समाप्त होने वाली है, जिससे शनिदेव का विशेष कृपा आपके ऊपर होगा और जो लंबे समय से शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ रहा था, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे। शत्रु लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, इस समय जो भी शत्रु आपको इस समय किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, आपको समाज में बदनाम करने का साजिश रचेगा, तो वह शत्रु को शनिदेव इस समय स्वयं ही दंड देगा। जिस क्षेत्र में आपको परेशान करना चाहेगा, जिस क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसी क्षेत्र में आपके शत्रु को स्वयं ही नुकसान होगा। आप बस अपने इष्ट देव को याद रखें और सुबह सुबह प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि नहा धो करके आप हनुमान मंदिर जाएं। आप जगने के बाद घर में भी बिस्तर पर ही आप हनुमान चालीसा को पढ़ें। ऐसा आप प्रतिदिन करना शुरू कर दें। आप देखेंगे जो भी शत्रु आपके किसी भी संपत्ति को नाश करना चाहेगा, जो भी शत्रु आपको किसी भी क्षेत्र में नुकसान करना चाहेगा, जो भी शत्रु आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास करेगा, वह शत्रु स्वयं ही उसी क्षेत्र में उसको नुकसान होगा, उसी क्षेत्र में वह स्वयं ही बदनाम होगा। क्योंकि इस समय शनिदेव का 6.5 आपके जीवन से समाप्त होकर आपके ऊपर इस समय कृपा प्रदान करने वाले हैं। जो भी शनिदेव आपके शत्रु को इस समय स्वयं ही नाश करेंगे। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से विदेश यात्रा करने का सोच रहे थे, तो इस समय आपका यात्रा सफल हो सकता है, आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है। अगर कोई छात्र या ऐसे जातक हैं जो इस समय विदेश में जाकर के करियर बनाना चाह रहा है, या कोई शिक्षा के मामले में विदेश जाने की सोच रहा है, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलेगी। यह सप्ताह उसके लिए शानदार साबित होने वाला है। अगर इस समय आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो अवश्य ही शुरू करें। समय काफ़ी शानदार है, आपका भाग्य आपको काफ़ी साथ देगा। दोस्तों, अगर आपको कहीं पैसे आपने फंसा रखा है, पैसे वहाँ से आपका निकल नहीं रहा है, तो इस समय आपका सारा पैसा एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा। अगर आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय आपका वेतन मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि सप्ताह के अंत में अचानक से इस समय कुछ सरकारी नौकरी करने वाले जातकों का स्थानांतरण भी हो सकता है। जैसे कोई बैंकिंग के विभाग में है, या प्रशासनिक विभाग में है, या फिर तो शिक्षक के विभाग में है, तो कुछ जातकों को इस समय स्थानांतरण होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन वहाँ पर आपको इससे अधिक लाभ और सुविधा भी मिलेगी। आपको यहाँ से अभी दिक्कतें महसूस हो रही होगी, लेकिन जैसे ही स्थानांतरण होगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से वहाँ बेहतर होने वाला है। दोस्तों, इस समय आपको कुछ और खास सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय अगर आपका कहीं पैसा फंस गया है, तो वहाँ से पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था, तो वह कर्ज इस समय आपको मिल जाएगा। और आपने किसी से कर्ज ले रखा था और वह आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था कर्ज वापस करने के लिए, तो उसका भी कर्ज आप इस समय वापस करने में सक्षम रहेंगे। और कर्ज वापस कर देंगे तो आपके लिए भविष्य में अच्छा ही होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, एक और बात, इस समय आपको यात्रा के दौरान किसी किन्नर से टकराव होगा, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किन्नर का कभी भी अपमान ना करें, किन्नर को अपशब्द ना बोलें। आप कोशिश करें उसे कुछ ना कुछ दे करके उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। दोस्तों, एक बात आप लोग नहीं जानते होंगे, बड़ा ही सत्य बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। किन्नरों को श्री राम का वरदान मिला है। जब श्री राम वनवास जा रहे थे, तो उस राज्य के सभी लोग उसके साथ वनवास जाने लगे। तो राम ने कहा कि सभी नर नारी यहाँ से वापस अपने राज्य चले जाएं। और राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए। और जब वापस आए तो देखे वहाँ पर नर नारी सभी चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर बैठा इंतजार कर रहा था।
जब किन्नरों से अपना इंतजार करते देख करके उनसे वजह पूछा गया तो किन्नरों ने जवाब दिया कि प्रभु आपने सिर्फ नर और नारी को जाने का वरदान दिया था, आपने आदेश दिया था, हम तो ना नर हैं ना नारी हैं, हम क्या करें। तो यह बात सुनकर राम उनके भक्ति से प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिए कि आप जो भी वचन बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा। इसलिए किसी को अगर वह बद्दुआ दे दे तो वह सत्य हो जाता है। इसलिए किसी किन्नर का बद्दुआ कभी भी आपको भूल से नहीं लेना है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई लंबे समय से अड़चने आ रही है, घर में क्लेश हो रही है, रोजगार में अड़चने आ रही है, तो किसी किन्नर को आप हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु में दान करें। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। जीवन के कई सारे कष्ट एक साथ दूर हो जाएंगे। और किन्नर से कोशिश करें आप कभी भी अच्छे कुछ दान करके उनसे 1 रुपये का सिक्का मांग लें और वह सिक्का घर ले आकर के किसी लाल या हरे वस्त्र में बांध करके अपने पर्स में रख लें। आपको जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ। बहुत लोगों ने आजमाया है और इसका फायदा भी हुआ है। तो यह उपाय आपको अवश्य ही करना है। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय किसी नारी का आपको अपमान नहीं करना है, चाहे वह स्त्री कोई भी हो, घर की हो या बाहर हो की हो। इससे लक्ष्मी नाराज होते हैं, क्योंकि औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और इससे अगर आप औरत का अपमान करते हैं तो आप कितना भी रोजगार बदल कर देख लें, आपको घाटा देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई अपना ही कोई औरत है, उससे नहीं जमता है, तो उससे अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन उससे अपमानजनक शब्द बोलना या उनके साथ उसका अपमान करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस समय आपको बहुत ही सरल और एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। पहले एक सावधानी समझ लीजिए। इस समय कोई भी रोजगार करने की सोच रहे हैं, कोई भी कारोबार शुरुआत करने का सोच रहे हैं, या घर में किसी का रिश्ता के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह बातें किसी के साथ बाहर आपको साझा नहीं करना है, नहीं तो उसमें आपको असफलता देखने को मिल सकती है। इस समय सूर्यास्त के बाद किसी को रुपये पैसे का धन का दान नहीं करना है। गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा धन नहीं दें, वह पैसा फंस जाएगा। अगली बात दोस्तों, इस समय बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आपको पैसे की दिक्कतें आ रही है, धन की दिक्कतें आ रही है, घर में रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इससे घर में धन की वृद्धि होगी। अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का मूर्ति का स्थापना किए हैं, तो वहाँ पर एक कुबेर जी का भी मूर्ति का स्थापना करें। लक्ष्मी माँ घर में धन लाती है, लेकिन कुबेर जी घर में धन को बचा के रखती है, घर में धन को टिकाता है। इसलिए कुबेर जी को भी विराजमान अवश्य करें। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपके पास पैसे टिकता नहीं है, तो उसका बहुत ही कारगर और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप जब भी घर से बाहर जाते हैं और वापस घर आते हैं, तो आपको घर कुछ ना कुछ लेकर आना है, खाली हाथ नहीं आना है। चाहे एक पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर क्यों ना आए, खाली हाथ नहीं आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम वहाँ पर भी अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।